नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। लगातार मध्य प्रदेश चुनाव की कवरेज हो रही है, लेकिन सवाल किसान से हुआ, सवाल महिलाओं से हुआ, सवाल मजदूर से हुआ, लेकिन अगर विद्यार्थियों की बात की जाए तो सवाल उनसे भी होना चाहिए। यही मेरी इस वक्त की जो कवरेज है वो जेएच कॉलेज है, उसके ठीक बाहर खड़ा हूँ और ये बिटियाँ हैं, गुड़ियाँ हैं जो कॉलेज कर रही हैं, यहाँ से स्टडी कर रही हैं और देश का भविष्य है। देश के भविष्य से बात करूंगा कि आखिर देश का भविष्य क्या बोलना चाहता है, देश के भविष्य के दिल में क्या है, क्योंकि चुनाव हैं। कोई इसमें राजनेता बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, लेकिन सवाल अभी के चुनाव को लेकर है। क्या नाम है आपका? कल्याणी नरवरे। कल्याणी जी, क्या स्टडी कर रही हैं आप यहाँ से? बीएससी कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस बीएससी। पॉलिटिकल भी थोड़ा बहुत जानती हैं क्या? हाँ, थोड़ा बहुत। अच्छा, जैसे इस वक्त अभी चुनाव हैं, राजनीति चल रही है, एक तरफ कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है। क्या कहेंगी, विधायक जो रहे यहाँ 5 साल, कांग्रेस पार्टी के विधायक जी को आप लोगों ने जिताया था, नीलेश डागा साहब को, क्या लगा, कैसा रहा उनका कामकाज? उनका कामकाज उनके हिसाब से सही था। अब हम लोग को तो नहीं पता क्योंकि हमने नहीं जिताया था। हाँ, अब हम लोग वोट देंगे तो अब इसके बाद हम लोगों के ऊपर डिपेंड है कि कौन कैसा काम करता है और मतलब आगे कौन कैसा काम करेगा। पर हाँ, जहाँ तक बोल सकते, क्योंकि जब यहाँ पे नर्सिंग कॉलेज की बात हुई थी, आज भी 3rd ईयर के भी एग्ज़ाम वहाँ पे नहीं हुए हैं, अभी भी कंडक्ट नहीं कराए हैं। ये बात हुई थी हाईवे पर, और जब विधायक नीलेश डागा जी से बात करने गए थे तो वहाँ पर उन लोगों ने मतलब उनका काम नहीं था कि वो लोग विद्यार्थी से बदतमीजी करे, पर वहाँ पे बदतमीजी की गई। विद्यार्थी को क्या बोला गया वो तो मुझे कंफर्म अच्छे से नहीं पता है, पर न्यूज़पेपर में ये बात आई थी और ये सारे मतलब सब लोगों को पता है कि डागा जी ने किस तरीके से विद्यार्थी से बिहेव किया था। उसके बाद में बीजेपी खंडेलवाल जी से उनका ऐसा नहीं रहा। उनने जब बीएससी 3rd ईयर बायो का सबसे ज़्यादा रिजल्ट बिगड़ा, उसके बाद में यहाँ पे कॉलेज छात्र नेता अन्नू ठाकुर जी लेके गए विधायक हेमंत खंडेलवाल के पास में। उनने फिर हेल्प करी, यहाँ से गाड़ी बुक करवाई, वहाँ बच्चों को पहुँचाए वहाँ तक। उसके बाद में छात्र मंत्री और वो शिक्षा मंत्री और वहाँ के जो कॉलेज के प्रिंसिपल है उनको लेटर लिखा गया, वहाँ से उनकी हेल्प मांगी। बच्चों का रिजल्ट के बारे में वहाँ पर बात भी हुई, उनने सुना। मतलब ये सब हुआ तो खंडेलवाल जी के हिसाब से वो उनने करवाया। अब तो दोनों लोग मैदान में हैं, खंडेलवाल जी भी मैदान में हैं चुनाव के, डागा साहब भी मैदान में हैं। आप लोग स्टूडेंट हैं, आप देश का भविष्य हैं। कोई यहाँ पर राजनेता बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। आप लोग कैसे देखते हैं? जब डागा जी के पास गए तो कौन वो लोग थे जिन्होंने आपसे बदतमीजी कर दी? क्योंकि स्टूडेंट हैं आप, देश का भविष्य है। वो तो अब आप सब लोगों को पता है कौन है, न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा होगा। डागा जी स्वयं खुद बोले थे बच्चों से बदतमीजी की थी उनने, शायद ही कुछ बोले थे, वो लाइन तो मुझे नहीं पता है, पर वो बोले थे, कुछ तो बोले थे। बच्चे लोग उनके पास में, वो विधायक होने, एमएलए होने के नाते बच्चे लोग उनके पास गए, हाईवे पे चक्का जाम किया। उसके बाद में उन्हें क्या ही अच्छा आंसर मिला स्टूडेंट लोगों को। अब वो दोबारा शायद ही उनके पास कभी जाएंगे, वो भी हेल्प के लिए। आप विधायक के पास जाना नहीं चाहती मदद के लिए? तो जब ऐसा आंसर मिले बच्चों को तो कौन जाना चाहेगा? एक विधायक जिसको आप लोग चुनते हैं, जो जनप्रतिनिधि होता है, आप विधायक चुना था। अभी का हम तो 17-18 के रहे होंगे, हमने कहाँ चुना था। अच्छा, क्या कहेंगी आप, क्या कहेंगी? क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम वैष्णवी कसारे। वैष्णवी, थोड़ा जोर से बोलिए। वैष्णवी कसारे। वैष्णवी, आप क्या स्टडी कर रही हैं यहाँ से? सर, मैं बीकॉम प्लेन की स्टूडेंट हूँ। बीकॉम की स्टूडेंट है? यस सर। अच्छा, एक बात बताइए, अभी चुनावी मैदान में है, चुनावी मैदान में 2 चेहरे यहाँ पर हैं। एक तरफ मामा जी भी हैं और एक तरफ कमलनाथ जी भी है। अगर मैं मामा के विषय में बात करूँ तो मामा कैसे हैं? सर, वो तो ठीक है, पर सर बाकी हेमंत खंडेलवाल जी नहीं जीतना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा स्टूडेंट के सपोर्ट में होते हैं, उनके लिए सही वो देते हैं। मतलब हेमंत खंडेलवाल जीतने चाहिए? जी सर। क्यों जीतने चाहिए हेमंत खंडेलवाल? सर, वो स्टूडेंट की हेल्प करते हैं, हर चीज़ समझते हैं सारी। हेमंत खंडेलवाल जी। अरे वो तो विधायक भी नहीं है। नहीं है तो सर फिर भी करते हैं ना, अगर बन गए तो और ज़्यादा करेंगे इसलिए। और जो विधायक हैं उनके बारे में क्या राय है आप लोग की? विधायक बनने के बाद तो उनने कुछ किया नहीं। विधायक अब जब इलेक्शन आ रहा है तो उनको सारी जनता दिख रही है, पहले कुछ नहीं दिखा, सबको भूल गए थे, अभी सब उनको याद आ रहा है क्योंकि उनको वोट की ज़रूरत है। और जो नहीं थे जब भी उनने किया तो उन्हीं को वोट मिलना चाहिए। किनको वोट की ज़रूरत है, किसको याद आ रहा है अब? सर, डागा जी हो गए, अब इनको सारी जनता दिख रही है, सबको ही दिख रहा है क्योंकि उनको ज़रूरत है वोट की अभी।
अभी वो सबका भला ही सोचेंगे। अरे तो डागा जी के पास आप लोग गए नहीं मिलने, उनसे बात नहीं करी? बहुत सारे मुद्दे हैं, विधायक हैं, जनप्रतिनिधि, आप मिले नहीं उन लोग? गए थे ना स्टूडेंट लोग, फिर भी तो उनने हेल्प नहीं की थी, मना कर दिया था ना जब भी उनके साथ बदतमीजी की थी, इसलिए। एक विधायक ने? हाँ सर। तो इसमें हेमंत जो खंडेलवाल का आप बात कर रहे हैं, हेमंत खंडेलवाल क्या कर लेंगे? ये तो विधायक भी नहीं है, इनको क्या कर ये कि इन्होंने क्या कर दिया आपके साथ? उन्होंने ही तो सबकी हेल्प की थी ना, सारी गाड़ियाँ अरेंज करवाई थी, लेके गए थे सारे स्टूडेंट्स को उन्हीं क्या ने। मामला है ये, कब की बात है ये, आप जरा बताइए, इधर आइए जरा। क्या मामला है ये, क्या हुआ था स्टूडेंट के साथ? विधायक जी से मिलने गए तो स्टूडेंट को क्या जवाब मिला, किस तरीके का जवाब मिला? ये था एक मेडिकल कॉलेज का मैटर जिसकी शुरुआती हुई थी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का मैं पूर्व कार्यकर्ता रह चुका हूँ। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा अप्रैल के महीने में 18-19 अप्रैल की बात है, जब हाईवे पे चक्का जाम किया गया था। चक्का जाम के दौरान जब सभी मेडिकल कॉलेज विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता वहाँ पे चक्का जाम में बैठे हुए थे, जब भी वहाँ पे विधायक जी की गाड़ी पहुँची और वहाँ पे छात्रों के साथ एक बदतमीजी करी कि उठा के फिकवा दूंगा, रास्ता साफ करो, और इस तरीके की बदतमीजी करी गई, तो जिसमें छात्रों में एक आक्रोश भरा हुआ है। दूसरा मैटर ये हुआ था कि जब थर्ड ईयर बीएससी थर्ड ईयर का रिज़ल्ट बिगड़ा गया था, बीएससी बायो मैथ्स सबका रिज़ल्ट बिगड़ा हुआ था, तो उस समय सब छात्र बहुत परेशान थे, क्योंकि ऐसे स्टूडेंट ने जिनके 90 और 95, 85, 75 10-12 का रिज़ल्ट रहा है, पढ़ने में टैलेंटेड थे, ऐसे बच्चों का छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय ने रिज़ल्ट बिगाड़ दिया था। तो बच्चों में वैसे ही बहुत आक्रोश था छिंदवाड़ा के लिए, क्योंकि वो कमलनाथ की जैसी गवर्नमेंट बनी थी 1.5 साल की, उसमें कमलनाथ जी ने अपनी गवर्नमेंट के माध्यम से उसको BU से हटा के GH कॉलेज को छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय में जोड़ दिया था। तो उस टाइम कोई मदद के लिए आगे नहीं आ रहा था। हमने कलेक्टर महोदय के पास गुहार लगाई, कॉलेज प्राचार्य को ज्ञापन दिए, कोई ने किसी प्रकार की मदद नहीं करी। बच्चे ये ट्राइबल क्षेत्र है, यहाँ के बच्चे इतने सक्षम नहीं है कि 100-200 रुपये की मतलब 5000 की गाड़ी अरेंज करा के 100-200 कॉन्ट्री करा के चले जाए विश्वविद्यालय। तो उस टाइम पे कोई मदद के लिए नहीं आगे आ रहा था। जब भी हेमंत भैया द्वारा ये खबर मिलते ही सारे छात्रों से मिले और सारे छात्रों की समस्या जानी, और तत्काल प्रभाव में 1 घंटे में उन्होंने सबको गाड़ियाँ अरेंज करवा के दी, जिसमें 80 बच्चे छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय पहुँचे थे। और वहाँ पे कुलपति से भी हेमंत भैया ने बात की गई, और मुख्यमंत्री जी और उच्च शिक्षा मंत्री को भी लेटर तुरंत फैक्स किया था, जिसमें हमको तत्काल प्रभाव में 7 दिन का आश्वासन दिया था। और कांग्रेस गवर्नमेंट आते ही जो छात्रों के साथ एक बुरा व्यवहार और अत्याचार हुआ है, जो बैतूल के छात्रों के साथ जो अत्याचार हुआ है, वो तो इस विधानसभा में बैतूल के छात्र बहुत अच्छे से दिखाएंगे कि होना जाना क्या है। ये गिनी सुनी बात है। सभी छात्रों का एक ही कहना है कि हेमंत भैया को लाना है या भाजपा की सरकार ही बनाना है। भाजपा बनानी है? जी, भाजपा ही बनेगी। क्योंकि ये भाजपा ही बनना निश्चित है, क्योंकि जो 1.5 साल की गवर्नमेंट में छात्रों के साथ इतना अत्याचार कर सकती है, तो 5 साल में छात्रों की कब्र खुदवा देंगे, मेरे को लग रहा है। आप क्या कहेंगे, कैसे देखती हैं, आप क्या करती हैं, कौन सी स्टडी कर रही हैं? मेरा बीएससी फाइनल ईयर चल रहा है। बीएससी? हाँ, मैंने अभी पेपर दिए उसके, मतलब इनने जो रिज़ल्ट बिगड़ा हुआ था उसमें हम लोग भी आए थे, हम लोग छिंदवाड़ा गए थे, हम लोग उनसे मिलने भी गए थे, हेमंत खंडेलवाल से। और वहाँ पे जो आप खंडेलवाल से? हाँ। अच्छा। और उनने हमारी प्रॉब्लम जानी, हमको छिंदवाड़ा तक पहुँचाया सुव्यवस्थित, मतलब एकदम कोई दिक्कत नहीं आने दी। वहाँ खाने की व्यवस्था सब कुछ एकदम, घर जाने से पहले सब बच्चों को अपने आप मतलब सुरक्षित घर भी पहुँचाया। और उसके बाद भी मतलब बहुत बार हम लोग कलेक्टर महोदय से मिलने गए, सब कुछ किया, फिर भी हमारे रिजल्ट में कोई सुधार नहीं आया है। क्या लगता है, यहाँ विधायक जी भी तो हैं, अब दोनों मैदान में हैं, दोनों पार्टी, एक तरफ से हेमंत खंडेलवाल हैं, एक तरफ से जो है डागा साहब हैं, क्या लग रहा है आप लोग का मन किस तरफ है, क्या लगता है कौन विधायक बनना चाहिए अब की बार? और कौन? हेमंत खंडेलवाल। क्यों हेमंत खंडेलवाल? तो भाई उनने अगर वो बच्चों के लिए कुछ कर रहे हैं, अगर इतना ही ध्यान रहता नीलय डागा जी को, तो वो आते हमसे पूछते पहले कि भैया क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है, बातें बताते, जानते, कुछ करते, क्योंकि उनके एरिया के बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है, उनका भविष्य बिगड़ रहा है। अगर उनको इतनी चिंता रही तो हमारे पास आते, पूछते। कुछ नहीं किया उन लोगों ने, हमसे पूछा नहीं एक बार कि क्या है क्या नहीं है। तो विधायक जी आए ही नहीं? बिल्कुल नहीं आ रहे होंगे, तो चुनाव आ गया क्या? अब तो आएंगे, अब उनको वोट चाहिए तो बराबर आएंगे। अब बराबर आएंगे। अच्छा, अब बराबर आएंगे। आप क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? विशाल गलफट। विशाल गलफट। विशाल, क्या लग रहा है अब की बार स्टूडेंट का क्या मूड है चुनाव को लेकर? जी मैं तो अभी भी आया, फर्स्ट ईयर है मेरा, तो BCA सब्जेक्ट है मेरा। क्या लग रहा है मन में, क्या है, विधायक किसको बनाना चाहते हो? एक तरफ हेमंत खंडेलवाल।
हेमंत खंडेलवाल जी। क्यों रटा रटाया है क्या? नहीं नहीं, वो अभी मेडिकल कॉलेज का भी उन्हीं ने करवाया है। इससे पहले जो हुआ था आंदोलन, उसमें भी उन्हीं ने कराया था चक्का जाम में। हाँ? चक्का जाम कर दिया था तो विनोद डागा वगैरह ये थे, इन्होंने किस प्रकार बात की थी पूरा चक्के जाम में, यानी स्टूडेंट को उतना नहीं समझा था। बस इतना ही। यानी स्टूडेंटों की इधर आइए भैया, क्या नाम है आपका? विकास बर्डे। विकास, आप भी स्टडी कर रहे हो? जी, बिल्कुल। क्या कर रहे हो? मैं कर रहा हूँ बीएससी। बीएससी कौन सा ईयर है? हाँ, फर्स्ट ईयर, अभी तक एग्जाम नहीं हुए सर। अभी एग्जाम नहीं जी, हुए? जी। अच्छा, क्या कहेंगे, क्या मन में अब की बार चुनाव को लेकर स्टूडेंट क्या सोच रहे हैं? सर अब की बार तो बीजेपी सरकार आनी चाहिए सर। अभी वो छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी वालों ने अभी तक एग्ज़ाम नहीं कराया, करीबन 15 मंथ हो गए कंप्लीट, अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुए हैं। 15 महीने हो गए? जी बिल्कुल, एग्जाम ही नहीं हुआ? जी बिल्कुल नहीं हुए। अब जाके रिजल्ट आया है सर, अभी भी वो क्या बोलना चाहिए, पोस्टपोन्ड हो चुके हैं एग्ज़ाम। अच्छा। 26 से होना है जी। तो बीजेपी में ऐसा क्या है भाई? सर वो वही तो करवाती है सर, अभी जो मेडिकल के एग्ज़ाम्स जो होने हैं वो वही लोग करवा रहे हैं सर। अच्छा, जी। आपका क्या मन है? जी क्या बोलते हुए हेमंत भैया ने ही जीतना चाहिए। हेमंत भैया जीतना चाहिए? जी और कोई नहीं? नहीं, और कोई नहीं, क्योंकि डागा जी जैसे कि सीनियर्स लोगों ने बताया है कि अभी तक डागा जी ने बदतमीजी की है, उनने कोई हेल्प नहीं की, और हेमंत भैया ने विधायक नहीं होते हुए भी हमारी इतनी हेल्प की है, तो वही बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। तो विधायक नहीं होते हुए मदद की गई है। एक बात बताइए, आप क्या लगता है, स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट कहते हैं कि देश की रीढ़ की हड्डी किसान होता है, उसके बाद स्टूडेंट होता है, लेकिन सवाल यह है कि इस चुनाव में अब की बार परीक्षार्थी क्या चाहते हैं? इस चुनाव में अब की बार क्या आप लोग को नज़र आ रहा है? दोनों लोग मैदान में, एक तरफ मामा जी भी है, एक तरफ कमलनाथ जी भी हैं। सर कमलनाथ जी तो नहीं पता, मामा जी का मालूम है कि वही जीतेंगे इस बार। मामा ही जीतेंगे? क्यों है मामा में ऐसा दम? वो तो है ही, वो हमेशा करवाते ही हैं हम लोगों की हेल्प, कहीं ना कहीं से उन्हीं लोगों से हमारे को हेल्प मिल रही है। लेकिन ये तो बैतूल, इधर आइए, ये तो बैतूल विधानसभा, बैतूल में ऐसा क्या नज़र आ रहा है आप लोगों को? सर यहाँ के विधानसभा से उतना कुछ नहीं मिलता है, जैसे डागा जी हो गए, वो हमारी हेल्प नहीं करते हैं, करते तो हमारी हेल्प हेमंत सर ही है ना, उन्हीं के द्वारा हमें मिलता है। अभी वो उनको अभी नहीं है उतना, वो विधायक नहीं है, लेकिन कभी ना कभी वो बनेंगे तो वो और ज़्यादा हेल्प करेंगे। कभी ना कभी बनेंगे? अभी बनेंगे। अच्छा, आपको यकीन है कि अगर उनको विधायक बना दिया जाए तो वो कर सकते हैं कुछ? बहुत कुछ कर सकते हैं, अभी ही कर रहे हैं वो, तो फिर विधायक बनने के बाद तो वो क्या कुछ नहीं कर सकते। अरे तो एक बार और देख लो ना डागा साहब को। नहीं सर, अब हो गया बहुत, इतना तो देख चुके हैं ना। हाँ? इतना देख चुके हैं, और कितना देखेंगे? एक बार और देख लो। नहीं नहीं अब की बार समझ जाएंगे विधायक जी, समझ जाएंगे अब की बार? नहीं सर, अब वो कितना समझेंगे, एक बार में समझ जाते हैं, वो खुद ही इतनी बदतमीजी करते हैं, तो फिर वो क्या समझ सकते हैं। अरे हो गई गलती एक बार। नहीं सर, नहीं होगा, मेरे को तो नहीं लगता। हाँ? मुझे नहीं लगता, बीजेपी ही आएगी इस बार तो। मामा जी छा गए क्या? जी कह रहे मामा नहीं छा रहे अब की बार। सर, छा गए, वही छाएंगे। वही छाएंगे? जी। क्या भैया, इधर आइए, इधर आइए, एक बार और देख लीजिए एक बार। जी, हम लोग इसलिए नहीं देखना चाहेंगे क्योंकि महाविद्यालय में आज से 1.5-2 साल पहले जो एडमिशन की प्रक्रिया चल रही थी, जब विधायक जी द्वारा जो तालाबंदी कराई गई और जो महिला प्राचार्य से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगने वाला एक प्लेट पे नाम नहीं आने के कारण जो माफ़ी मंगवाई गई, ये बहुत दुर्व्यवहार किया गया। उस टाइम छात्रों के एडमिशन चल रहे थे, उस टाइम मैं लास्ट थर्ड ईयर दे रहा था, तो मैं खुद कई छात्रों के एडमिशन के लिए गेट कूद के दीवार कूद के गया था, तो उनके कार्यकर्ताओं ने बोला ये है कि अन्नू ठाकुर, देख लिया जाएगा, समझ लिया जाएगा। ये है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का अभद्रपूर्ण व्यवहार छात्रों के खिलाफ। तो हम छात्र, जितने भी बैतूल जिले के छात्र, आज हमारे महाविद्यालय में 16 से 17 हज़ार छात्रों की स्ट्रेंथ थे, तो सभी छात्र और बैतूल जिले के छात्र इस बार करारा जवाब देने वाले और कांग्रेस को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। ऐसा क्यों लगता है? कांग्रेस पे विश्वास नहीं हो पा रहा? नहीं हो पा रहा क्योंकि छात्रों के भविष्य के साथ खेल रही है कांग्रेस। छात्रों के भविष्य के साथ? हाँ। वो तो कह रहे हैं मामा जी खेल रहे हैं, शिवराज सिंह खेल रहे हैं छात्रों के साथ। नहीं, हमारे भविष्य के साथ तो कांग्रेस ने ही खेला है, क्योंकि जो विश्वविद्यालय को बरकतुल्ला से हटा के छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय किया गया है वो कांग्रेस की गवर्नमेंट में और कमलनाथ द्वारा किया गया है। तो अब की बार मन बना लिया? हाँ, क्योंकि वो कमलनाथ नहीं, छात्रों के लिए कलंकनाथ है, उनने कलंकनाथ का टीका लगा के छोड़ दिया छात्रों को। ये बेचारों को 2-2 साल फेल करवाया बिना मतलब, इनका आप रिजल्ट उठा के देखिए, भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है छात्रों के। ये सड़क का क्या मैटर है? ये सड़क बन रही है सामने, ये सड़क का क्या मैटर है? ये सड़क पहले बहुत छोटी हुआ करती थी। माननीय हमारे जो पूर्व विधायक सांसद रह चुके गए हेमंत खंडेलवाल जी द्वारा, उनके तथक प्रयासों द्वारा ये रोड का पुनर्निर्माण करवाया गया और इसका चौड़ीकरण करवाया गया है। और अभी इसमें
बीच में जो प्लेबिंग डलने वाली है वो भी हेमंत भैया के माध्यम से डल रही है। अरे बिना विधायक रहते वो इतना काम कैसे करा सकते हैं भाई? बिना विधायक उनके साथ जनता का प्यार और भरोसा और पीछे जनता खड़ी हुई है, इसलिए उनके साथ जनता खड़ी है तो कोई भी काम करवा सकते। चलिए विद्यार्थियों की क्या राय है, क्योंकि विद्यार्थी की राय लेना बहुत जरूरी था। और ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं जयवंती हौसकर शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बैतूल मध्य प्रदेश, जिसकी स्थापना 1957 यानी कि आज़ादी के बाद हुई थी। और उसके बाद से यहाँ पर जो बच्चे हैं वो पढ़ते हैं। लेकिन सीधा इन्हीं से बात की है कि आखिर राजनीति में इन लोगों का क्या ख्याल है, क्या राय है। और आम चुनाव, क्योंकि विधायक मैदान में है और पूर्व विधायक दोनों मैदान में हैं, लेकिन बच्चों की, इन स्टूडेंट्स की क्या राय है, वो राय आपने सुनी। आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, बैतूल विधानसभा मध्य प्रदेश से।